आपने एक बहुत ही फेमस कोट तो सुनी होगी, नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती है नेगेटिविटी को और जो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करती है पॉजिटिविटी को। तो उससे रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है यूनिवर्स का, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और उससे रिलेटेड एक बुक है द सीक्रेट बुक, जिसके अंदर आपको यूनिवर्स का ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर जो हमारे जो गोल्स हैं, जो हम अपनी इच्छाएं रखते हैं पूरी करने के लिए, वो पूरी क्यों नहीं हो पाते हैं। क्योंकि जो गलत सिग्नल हम यूनिवर्स को देते हैं और उसी वजह से वो जो थॉट्स हम यूनिवर्स को दे रहे हैं वही यूनिवर्स को अट्रैक्ट करता है और वही हमें वापस से मिलता है। तो इस वजह से हम अपने गोल्स को नहीं पूरा कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने जो थॉट्स है उसमें नेगेटिव थॉट्स ले आते हैं, ये सोचकर कि ये काम हमसे होगा ही नहीं। तो इस वजह से इस कॉन्सेप्ट के अंदर आपको इतना क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज आपको करनी है और कौन सी चीज आपको नहीं करनी। अगर आपको भी अपने गोल्स को पूरा करना है तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिए और अपनी लाइफ में जरूर अप्लाई करिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा होगा या सुना होगा। तो इन अ वेरी शॉर्ट वे में आपको बताने वाली हूँ आखिर ये है क्या। देखो, एक बिलीफ है, एक विश्वास है कि जो भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, एनर्जीज हैं, आप यूनिवर्स में डालते हैं, वही सेम एनर्जी एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में वापस से अट्रैक्ट होते हैं। अगर हम देखें कि यदि आप पॉजिटिव जो थॉट्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, अगर आपका माइंड वहाँ पर सेट होता है तो वही पॉजिटिव थॉट्स आपको अट्रैक्ट करेंगे। यदि आप नेगेटिवली सोचेंगे, नेगेटिव थॉट्स सोचेंगे, नेगेटिव फीलिंग्स के बारे में सोचेंगे, तो वही नेगेटिव जो आपके रिजल्ट होते हैं वो आपको अट्रैक्ट करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड एक बुक है रॉन्डा बोन की, द सीक्रेट। इस बुक के अंदर बहुत अच्छे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो कॉन्सेप्ट है उसको बताया है। देखो, जो सीक्रेट, ये जो बुक है द सीक्रेट बाय रॉन्डा बोन, ये एक बहुत ही पॉपुलर सेल्फ हेल्प बुक है, जिसके अंदर जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसका पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि ये किस तरीके से सिग्निफिकेंट जो इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ में वो डालती है एक पॉजिटिव थिंकिंग के रूप में। और इस बुक के अंदर जो कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहला है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसका जो कोर प्रिंसिपल है, यानी कि जो मूल सिद्धांत है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, वो हमें ये सजेस्ट करता है कि हर चीज़ जो समान है उसको समान चीज़ ही अट्रैक्ट करती है। मतलब कि जो कोई भी पॉजिटिव चीज़ होगी तो पॉजिटिव चीज़ अट्रैक्ट करेगी, और जो कोई भी नेगेटिव थॉट होती है तो हमको क्या होता है कि नेगेटिव जो एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारी लाइफ में आते हैं। कि मतलब ये सजेस्ट करते हैं कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मीनिंग द पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स ब्रिंग अबाउट कोरिस्पॉन्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस इनटू आवर लाइव्स। फिर नेक्स्ट है पावर ऑफ थॉट्स। इसका मतलब है कि ये जो बुक है बहुत ज़्यादा जोर देती है, बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करती है द इम्पॉर्टेंस ऑफ आवर थॉट्स, कि हमारे जो विचार हैं उनको सबसे ज़्यादा महत्व देती है कि ये जो हमारे थॉट्स हैं किस प्रकार से ये शेप देते हैं हमारी रियलिटी को, यानी कि हमारी जो वास्तविकता को है उसको किस प्रकार से ये आकार देते हैं, शेप देते हैं। ये कहा जाता है कि जो पॉजिटिव थॉट्स आर सेड टू अट्रैक्ट पॉजिटिव आउटकम्स वाइल नेगेटिव थॉट्स अट्रैक्ट नेगेटिव आउटकम्स। की जो पॉजिटिव जो विचार होते हैं वो तो क्या करते हैं, हमारी लाइफ में सकारात्मकता लेके आते हैं, और जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं हमारी लाइफ में वो नकारात्मकता लेकर आते हैं। फिर उसके बाद है बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रैटिट्यूड। मतलब हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। मींस बीइंग ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव इज एसेंशियल टू अट्रैक्टिंग मोर पॉजिटिव थिंग्स इनटू आवर लाइफ। मतलब इससे क्या होता है, हम जो सकारात्मक चीज़ें होती है, पॉजिटिव जो चीज़ें होती है उसके प्रति हम ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि अगर हमारे माइंड में आ गया हमारे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो सीधी सी बात है कौन सी चीज़ अट्रैक्ट करेगी, नेगेटिव चीज़ अट्रैक्ट करेगी। तो यदि हम इस चीज़ का प्रैक्टिस करते हैं ग्रैटिट्यूड होने का, यानी कि हम जो भी हमारे पास है उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारे अंदर नेगेटिविटी नहीं आएगी। नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन, यानी कि जो ये जो बुक है वो क्या करती है, एडवोकेट करती है द यूज ऑफ विजुअलाइजेशन टेक्निक्स टू मैनिफेस्ट आवर डिजायर्स। कि हमारी जो डिजायर्स है, हमारी जो इच्छाएं हैं उनको प्रकट करने के लिए विजुअलाइजेशन टेक्निक्स के उपयोग को क्या करती है, एक तरीके से एडवोकेट करती है, इसकी वकालत करती है। अपने जो लक्ष्य होते हैं, यानी कि जो हमारे जो गोल्स हैं, जो ड्रीम्स हैं, जो कि हम ऑलरेडी अचीव करने की हम कल्पना करते हैं, तो हम उन्हें वास्तविकता में, यानी कि हम अपने माइंड में ये सोचते हैं कि हमने उनको प्राप्त कर लिया है। तो वही विजुअलाइजेशन होता है कि जैसे कि जो इमेजिनेशन करते हैं हमारे गोल्स की, ड्रीम्स की, एज ऑलरेडी अचीव्ड वी कैन अट्रैक्ट दैम इनटू आवर रियलिटी। कि मतलब हमें जो इच्छाएं हैं कि हम इनको प्राप्त करें, इन गोल्स को प्राप्त करें, हम अपनी इमेजिनेशन में अगर हम सोचते हैं तो हम उनको अट्रैक्ट कर लेते हैं हमारी रियलिटी में भी। तो इससे हम क्या करते हैं, ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम उस चीज़ को पाने के लिए कि हम उसको पालेंगे। फिर नेक्स्ट है पॉजिटिव एफर्मेशंस। Affirmations are positive statements that we repeat to our lives to reinforce positive beliefs and thoughts। मतलब एक तरीके की जो पुष्टि होती है, यानी कि वो पॉजिटिव होनी चाहिए, वो एक इस तरीके का स्टेटमेंट है जिन्हें हम पॉजिटिव जो बिलीव्स होते हैं और जो थॉट्स होते हैं उनको मजबूत करने के लिए खुद से क्या करते हैं, दोहराते हैं, रिपीट करते हैं।
इस तरीके से हम जो अपने जो बिलीव्स हैं, थॉट्स हैं, इनको बार बार रिपीट करके हम अपने माइंड को पूरी तरीके से सक्सेस और जो हैप्पीनेस होता है उसके लिए हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है बिलीफ एंड फेथ, यानी कि विश्वास। ये जो बुक है ये हाईलाइट करती है कि हमें विश्वास करना चाहिए, जो हम डिज़ायर करते हैं, जो हम इच्छा रखते हैं, या फिर किसी भी चीज़ को हम पाने की जो इच्छा रख रहे हैं उस पर हमें पूरी तरीके से विश्वास रखना चाहिए। विश्वास करेंगे तभी सब कुछ होगा। डाउट से क्या होगा कि जो हमारी मैनिफेस्टेशन जो प्रोसेस होती है उसमें बहुत बड़ी बाधा हो जाएगी, क्योंकि हमें विश्वास तो रखना ही पड़ेगा ना कि हमें ये चीज़ पानी है। तभी जो यूनिवर्स है उस चीज़ को हमारे लिए अट्रैक्ट करेगा कि हम उसको कैसे पाएंगे। नेक्स्ट है टेकिंग इंस्पायर्ड एक्शन। ये जो बुक है इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सोच लिया, मतलब सोच पर ही पूरी तरीके से निर्भर नहीं है कि आपने सोच लिया और आपको मिल जाएगा, नहीं। उसके लिए आपको पूरी तरीके से एक्शन करना पड़ेगा, यानी कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करना पड़ेगा जिससे वो काम पूरा हो, क्योंकि सोचने से क्या होगा जब तक आप उसे करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो यानी कि ये जो बुक है इसको पढ़ के आपके मन में एक सकारात्मक सोच आएगी और उसके बाद में क्या होगा कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इंस्पायर्ड होंगे और आप एक्शन ले पाएंगे। ये चीज़ जो है, ये जो बुक है ये हमें ये बताती है कि किस तरीके से हम पॉजिटिव थॉट्स रखकर हम उस चीज़ को पा सकते हैं। उसके लिए हमें एक्शन ज़रूर करना पड़ेगा और तभी हम उस चीज़ को पा सकते हैं। नेक्स्ट है लेटिंग गो ऑफ लिमिटिंग बिलीव्स, यानी कि जो सीमित जो विश्वास होते हैं उनको हमें छोड़ देना चाहिए। यानी कि जो पॉजिटिव जो आउटकम्स होते हैं वो तभी होंगे जब हमें विश्वास होगा। अगर हमें विश्वास ही नहीं होगा तो हम उन्हें कैसे पाएंगे। नेक्स्ट है सराउंडिंग योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी, यानी कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। तभी तो क्या होगा कि आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो डिज़ायर्स हैं, आपके जो गोल्स हैं वो तभी तो पूरे होंगे। अगर आप पॉजिटिव नहीं होंगे, नेगेटिव होंगे, यार ये तो हो ही नहीं सकता, तो यूनिवर्स क्या होगा, उसको मिक्सड होगा कि ये तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, कि फिर क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आपको हमेशा अपने गोल्स के लिए पॉजिटिव ही रहना पड़ेगा। आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। आस्क का मतलब यह है कि आप मांगो, ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स से आप मांगो कि आप क्या चाह रहे हो। आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट कि आप चाहते क्या हो, ठीक है। उसके बाद है बिलीव, आपको खुद पे और यूनिवर्स पे बिलीव करना पड़ेगा। आपको खुद पे तो ऐसे कि आपको पॉजिटिव थॉट्स के साथ आपको चीज़ चाहिए। अगर आपने नेगेटिवली आपने सोच लिया, नेगेटिव विचार आपकी माइंड में आ गए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ पे मिक्स हो जाएगा कि भाई ये क्या चाह रहा है इंसान, कुछ पता ही नहीं है इसका, कभी चाह रहा है कभी नहीं चाह रहा। तो ऐसा नहीं, आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी पड़ेगी कि नहीं ये चीज़ मुझे मिलेगी ही। तो आप उस चीज़ को पाने के लिए आपको जो यूनिवर्स है वो अट्रैक्ट करेगा कि आप उस चीज़ के प्रति आप किस तरीके से, आपको बहुत सारे रास्ते दिखाएगा। आप उस चीज़ को पाने के लिए बहुत सारे रास्ते खुद से ढूंढोगे एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कि आपको वो मिलेगा। तो इसके लिए विश्वास करना पड़ेगा आपको खुद पे भी और यूनिवर्स पे भी। उसके अलावा जो थर्ड है रिसीव, यानी कि आपको पास जो कुछ भी है सबसे पहले तो आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। आपके पास जो कुछ भी है अगर आप उसके लिए थैंक्स बोलोगे तो एक पॉजिटिव सी चीज़ आएगी कि आपके पास अभी बहुत कुछ मिला हुआ है, अभी आपको और अचीव करना है। तो आपको और अच्छी चीज़ पाने के लिए आप क्या होंगे, प्रेरित होंगे, इंस्पायर्ड होंगे। तो इसी वजह से एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में आपको ग्रेटफुल होना है। और उसके अलावा जो चीज़ आपको अभी तक नहीं मिली और जो चीज़ आप पाना चाहते हो उसके लिए आपको इमेजिनेशन में आपको जाना है कि आपने वो चीज़ प्राप्त कर ली है। सोचो आपके पास वो चीज़ है, फिर आप उसके बाद कैसा रिएक्ट करोगे, उस चीज़ में आपको ऐसा खुद को महसूस कराना है। इससे क्या होगा, पॉजिटिविटी आएगी। पॉजिटिविटी होती है वो अट्रैक्ट करती है पॉजिटिविटी को। जो यूनिवर्स होता है आप जानते भी नहीं कितनी ज़्यादा इसके अंदर ताकत है। आपके जो माइंड की जो पावर होती है आप नहीं सोच सकते वो कितना, किस हद तक आप उसको काम में ले सकते हो। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आप बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। एक पॉजिटिव थिंकिंग ही आपको हमेशा एक गोल के प्रति आपको जागरूक बना दी है कि आपको उसको कैसे पाना है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको थोड़ा भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ में आया है, द सीक्रेट बुक के बारे में आपको कुछ भी समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।